इस क्वेश्चन में हमें दो आइडेंटिकल बॉडीज दी गई हैं जिसमें से एक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर दोनों अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा अगर इनकी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो क्योंकि हमें आइडेंटिकल बॉडीज दी गई हैं तो हम दोनों का मास सेम मान सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज है तो दोनों का मटेरियल भी सेम होगा, लेकिन हमें बोला गया है स्पेसिफिक इनकी जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो क्योंकि मटेरियल तो सेम है लेकिन क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी दोनों की वो डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहली बॉडी का लेट्स से वे S1 है और सेकेंड बॉडी का S2 है। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो S2 होगा वो ग्रेटर देन S1 होगा क्योंकि M2 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। और बस ये हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। फिर बस हमें कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज करना है। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल हमें बोलता है हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो हम देख सकते हैं पहला बॉडी जो हमारे पास पहली बॉडी है वो बेसिकली हीट गेन करेगी और वो हीट गेन करेगी एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी के इक्वल। और हम फाइनल टेम्परेचर को कैपिटल टी एज्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा एम इंटू एस वन इंटू टी माइनस जीरो इज इक्वल टू हीट लॉस्ट और वो होगा एम इंटू एस टू इंटू 100 माइनस टी टू टी। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। और हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि S2 बाई S1 इज ग्रेटर देन 1 है। इस रिलेशन से हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये आएगा कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100 S2। हमें T की वैल्यू चाहिए तो हमने T की वैल्यू रखी तो वो हमारे पास आया S1 प्लस S2। अगर हम इस S2 को नीचे ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 100 S1 अपॉन S2 प्लस S1। अगर हम देखें यहाँ पे जो S1 बाई S2 की S2 बाई S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम ये भी बोल सकते हैं S1 बाय S2 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 100 अपॉन समथिंग लेस देन 1 प्लस 1 मतलब ये 2 से कम आएगा। तो अगर हम देखें यहाँ अगर ये 2 होता तो ये 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर ये 2 से कम है तो ये मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास आएगा मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो T ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।